कब तक सुनी रखोगे भगवान? शादी के 15 साल हो गए और अभी तक मेरे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। हे भगवान, मेरे कान माँ सुनने को बहुत तरस रहे हैं। थैंक गॉड, ईश्वर की कितनी कृपा हुई है। सही में। ये डियर, ओके, आ जाना। नमस्कार, मैं जरा आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। आज हम आपसे रूबरू कराते हैं एक जानी मानी अदाकारा मीनाक्षी परमार जी से, जो थिएटर से लेके फिल्मों तक का सफ़र कर चुकी हैं और अब वेब सीरीज़ में अपनी किस्मत आजमा रही हैं ब्यूटी पार्लर के नाम से। तो आइए इनकी फिल्मी सफ़र का और थिएटर का सफ़र किस तरह से रहा है वो हम इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे आने का मौका दिया। हाँ, जिस तरह से आपने हमें बताया कि आपने शुरुआत जो है थिएटर से की, उसके बाद में प्राइवेट एल्बम में, बचन में भी आपने काम किया है और फिल्मों में भी आपने काम किया है, 70 mm पे भी, और अब वेब सीरीज़, क्योंकि आज का जो दौर है वो वेब सीरीज़ का चल रहा है, तो उसमें भी आप काम कर रहे हैं। तो आगे का आपका फ्यूचर क्या है और शुरू से आपने किस तरह से काम किया है उसकी हमें पूरी जानकारी दीजिए। ज़रूर सर। शुरुआत मेरी हुई थी 5 साल की उम्र से, जब मैंने आकाशवाणी के अंदर बाल गोपाल प्रोग्राम के अंदर अपनी प्रस्तुति दी थी। उस प्रोग्राम की जो मेन एंकर थी वो उषा जी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो उन्हीं के साथ मेरा बाल गोपाल प्रोग्राम होता था और यहीं से मेरे एक्टिंग की और मेरे एंकरिंग की भी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने अपने कॉलेज टाइम पे भी काफ़ी ड्रामेटिक्स करे, थिएटर ज्वाइन करा। थिएटर ज्वाइन करने के बाद 3-4 प्लेस करे और एक प्ले मैंने खुद ने डायरेक्ट भी कहा, जो शर्मिला हसीना के नाम से काफ़ी चर्चित हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे जब टीवी इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, फिल्म लाइन में, टीवी इंडस्ट्री, तो हम लोग बहुत स्ट्रगलिंग फील्ड में थे उस समय। तो हमने अपने जो मेन जो फिल्म कैरियर की शुरुआत की थी वो थी हमारी एज अ क्राउड आर्टिस्ट। तो उसमें हमको मेहनताना मिलता था 300 रुपये। तो उसके लिए हम लोग काफ़ी भागा दौड़ी करते थे और बहुत मज़ा आता था काम करने में। लेकिन आजकल के बच्चों में देखा जाता है तो वो कहते हैं नहीं, स्ट्रगलिंग नहीं करना, हमको डायरेक्ट ही काम चाहिए। जी, तो उस दौर से फिर धीरे धीरे मैंने टीवी एड्स करे हैं, अंबुजा सीमेंट का किया है, अमेज़न का भी किया है, अभी हाल फिलहाल क्रिकेटर पार्थ के साथ विजन 11 भी किया है। तो इस तरह से मेरा कैरियर शुरू हुआ। फिर मैंने राजस्थानी फिल्मों की तरफ रुख किया। तो मेरी जो फर्स्ट राजस्थानी मूवी थी वो थी ओ जी रे दीवाना, नीलू जी और अरविंद जी के साथ। फिर उन्हीं के साथ मेरा कंटिन्यूटी रहा प्रीत न जाने रीत में। इसके बाद आई हमारी कन्हैयो, जो अनिल कुलचेनिया जी के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। फिर सुपात्र बेटी, टीपी चौधरी ताराचंद, जो गोपाल जी द्वारा निर्देशित थी। इसके अलावा मैंने मारा श्याम धनी दतार, सन्नी अग्रवाल जी के साथ काम किया। और इस तरह से मेरा काफ़ी अच्छा मेरा प्रोग्रेस रही। और अभी हाल फिलहाल मैं जो वेब सीरीज़ कर रही हूँ, एक मैंने मूवी करी है राजीव राय जी के साथ, जोरा जोरावर, लाखोट पुलिस बाय नवदीप सिंह जी। वेब सीरीज़ जो अभी यूट्यूब OTT प्लेटफॉर्म पे है, ब्यूटी पार्लर, मंजूर अली कुरैशी जी द्वारा निर्देशित है। और एक आध मूवी और मैं रिसेंटली कर ही रही हूँ। और सीरियल्स के अंदर जो है मेरा काफ़ी योगदान रहा। शुरुआत मेरी हुई थी दास्तान-ए-जुर्म से, जो ETV पे काफ़ी प्रचलित प्रोग्राम था, जो क्राइम सीरीज़ पे डिपेंड था। उसके बाद क्राइम पेट्रोल किया, सावधान इंडिया करा। फिर सोनी चैनल्स के लिए मैंने काफ़ी एपिसोड्स में अपने कैरेक्टर रोल के लिए अच्छा अभिनय निभाया। अभी जो मैं रिसेंटली कर रही हूँ वो NTV के लिए दूसरी माँ का कर रही हूँ। उसमें पड़ोसन आंटी का रोल कर रही हूँ, जो काफ़ी नेगेटिव शेड का भी है और अच्छा पसंद भी किया जा रहा है। राजा बेटा है, एक और सुहागन, श्रृंगार, एक स्वाभिमान, और इस तरह से मैंने काफ़ी अपना काम किया है। अक्सर हमने देखा है कि बेटियों को चाहे फैशन शो का लाइन हो या फिल्मी लाइन हो, इसमें जाने से फैमिली के जो ख़ानदान वाले होते हैं वो रोकते हैं। लेकिन आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है सर। मेरी मम्मी मेरे को फुल सपोर्ट करती थी, लेकिन पापा थोड़े से एंटी थे।
पापा सिर्फ यही कहते थे कि करना है तो जयपुर में करो, जयपुर से बाहर नहीं जाने दूंगा। तो मैंने फिर इसी मोटो को रखते हुए, ध्यान में करते हुए, बॉम्बे जाने की बजाय मैंने जयपुर के अंदर ही काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड भी किया और काफ़ी काम भी मिला। इसकी मैं ऊपर वाले के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मुंबई में बिना स्ट्रगलिंग करे यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। शादी के बाद ससुराल वालों ने भी सपोर्ट किया? बिल्कुल फुल सपोर्ट है सर उनका तो। हस्बैंड मतलब क्योंकि ज़्यादातर जो देखा जाता है ससुराल में भी ये कहा जाता है कि बहू बाहर नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन मेरी शर्त ही यही थी शादी से पहले मतलब कि मैं अपनी इस कैरियर लाइन को नहीं छोड़ूंगी। और मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। वो कहते हैं कि आप बिंदास होकर काम करो, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन आप पैसों के पीछे मत भागो, क्योंकि पैसों के पीछे भागोगे तो काम आपके पीछे नहीं आएगा। आप सिर्फ काम के पीछे भागो, ये मोटो है हमारा। कभी ऐसा भी मौका मिला आपको कि आपको और हस्बैंड को दोनों को साथ काम करने का मौका मिला हो किसी एपिसोड में? नहीं, लेकिन मैंने 2020 में जब कोरोना चल रहा था तो उस दौरान मैंने एक शॉर्ट मूवी बनाई थी, कोरोना वर्सेस इंसानियत। उसमें मैंने अपने हस्बैंड को बहुत अच्छा रोल दिया और उन्होंने बखूबी निभाया भी। जैसे कि आपने बताया ब्यूटी पार्लर एक वेब सीरीज़ शुरू हुई है, इसमें आपका काफ़ी अहम रोल भी है जी। तो इसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे, क्योंकि अभी ये शायद वायरल नहीं हुआ है। इसका एक फर्स्ट एपिसोड अभी वायरल हो चुका है और ये काफ़ी मार्मिक कहानी है। ब्यूटी पार्लर जो है उसकी आड़ में क्या क्या काम होते हैं, लीगल इलीगल जो भी काम होते हैं उसको दर्शाया गया है। और मैं एक मिडिल क्लास मॉम का कैरेक्टर कर रही हूँ जो अपनी बच्ची के लिए बहुत ही चिंता में रहती है कि वो कहीं गलत लाइन पे नहीं पड़ जाए। इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है इनसे आपका संपर्क कैसे हुआ? बहुत अच्छे हैं प्रोड्यूसर साहब, NK मित्तल साहब से मेरा संपर्क तकरीबन 6-7 साल से है और मंजूर भाई का तो संपर्क मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड से है, क्योंकि वो भी काफ़ी स्ट्रगल करते थे एक्टिंग के लिए और मैं भी उन्हीं के साथ ही थी। लेकिन हमारा मिलन जो हुआ वो जैकपॉट रिटर्न्स पे हुआ, तब हम दोनों ने ये मूवी साथ में करी थी। इसके अलावा कोई अगर 70 mm की आपको फिल्म मिले तो इसमें आप काम करेंगी? बिल्कुल सर, श्योर। क्योंकि राजस्थान में काफ़ी फिल्में आती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए आपने कहीं ट्रायल किया? नहीं सर, ये तो ऊपर वाले की देन है कि काम मेरे पास खुद ही आ जाता है, मुझे भागना नहीं पड़ता लेकिन अभी भी एक राजस्थानी मूवी का मैंने किया है, धारा 498A, जो मिस्टर अनिल भूप सर ने बनाई है। उसमें भी वही चंट आंटी का कैरेक्टर है, मेरे को यही रोल सूट करता है। आपके बच्चों में से एक्टिंग का किसी को शौक है? नो सर, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड चलो ये अच्छी बात है। लेकिन आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगी फिल्मों को लेकर और जो फैशन शो में जो बच्चे जाते हैं, बच्चियाँ जाती हैं, उनको लेकर? जी जी बिल्कुल। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप कैरियर चुनो उसमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसको पूरी शिद्दत के साथ निभाओ। आप इधर उधर मत भटको, एक फोकस रखो कि आपको इसी फील्ड में जाना है तो आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे। और दूसरे जो हैं बहकावे में ले आते हैं बच्चों को, जो उल्टी सीधी गणित पढ़ा देते हैं, उनसे सावधान रहें, बस ये है। तो ये हमारे साथ अभी जुड़ी हुई थी मीनाक्षी परमार। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया है और किस तरह से काम किया है और जो संदेश इन्होंने दिया है वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है और उम्मीद करेंगे कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। देखते रहें जन अधिकार न्यूज़। थैंक यू।